हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल एजुकेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको हम कैसे पहचानेंगे। और आपको मैं ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगी ना जिससे आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को बहुत इजी से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, वर्ब की टू टाइप की होती है, फाइनाइट और दूसरी होती है हमारी नॉन फाइनाइट। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर्सन और टेंस की वजह से ये चेंज हो जाती हैं, हमारी। और नॉन फाइनाइट वो होती हैं, ये इनके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज इनमें नहीं होता, ये अपनी एज इट इज रहती है। और फाइनाइट वर्ब होती हैं जो कि अपनी चेंज हो जाती है, और नॉन फाइनाइट होती हैं कि जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो अपनी एज इट इज रहती हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब कैसे हुई? जैसे कि मैं लिखूं राम इज प्लेइंग। देखिए, ये राम इज प्लेइंग, इसमें देखिए ये वर्ब है, ये कैसी है? फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ईडी लगा दूं इसकी जगह, ये अगर यहाँ पे हम वॉज वर्ब भी लगा सकते हैं, तो देखिए ये हमारी चेंज हो जाएगी, इसके साथ ये भी चेंज होगी। क्योंकि अगर देखिए, अगर यहाँ पे मैं हेड लगा दूं तो ये भी हमारा चेंज होगा, और अगर यहाँ पे वॉज वर्ब लगा दूं तो हमारा ऐसा रहेगा। तो मतलब ये हमारी चेंज हो जाती हैं। और ये नॉन फाइनाइट होते हैं, ये अपनी जगह पर अड़ी रहती है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होती। देखिए, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं वॉज कुछ भी अगर इसमें मैं चेंज करूँ तो ये स्मोकिंग तो हमारा स्मोकिंग ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा एज इट इज रहेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारी, अगर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं दे, तो देखिए यहाँ पे हमारी एज इट इज आर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने इसमें दे, मतलब ये ज्यादा की बात कर रही है तो हमारी इसमें आ गई आर। और देखिए, जैसे पर्सन होता है, जैसे अगर यहाँ पे शी ही, इनके अकॉर्डिंग। और देखिए टेंस जो कि हमारा हो जाता है इज, वॉज, वर, या फिर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, हम कुछ भी कर सकते हैं इनमें। और नॉन फाइनाइट होती हैं, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अगर टेंस को या फिर कुछ भी पर्सन्स को चेंज करूं तो ये चेंज नहीं होंगी। ये स्मोकिंग है तो हमारा स्मोकिंग ही रहेगा। अब मैं आपको इसके टाइप्स भी बताऊंगी। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे आपको ये नॉन फाइनाइट के टाइप। देखिए, मैं आपको ये ड्राइंग की हेल्प से बता रही हूँ जिससे आपको जल्दी इजी याद होगा। तो देखिए, ये नॉन फाइनाइट है। अब देखिए, ये थी हमारी सारी वर्ब, जो भी थी हमारी ये सारी वर्ब थी, इसके अंदर सारी वर्ब, ठीक है। इसके अंदर फाइनाइट भी थी और नॉन फाइनाइट भी थी। तो देखिए, अब हमने कुछ इसमें से मतलब ये पूरा था हमारा वर्ब का भंडार, इसमें से हमने कुछ पार्टीशन कर दिए। अब तो देखिए, हमने कुछ इसमें से वर्ड डाली इसमें, और इसके साथ हमने डाल दिए कुछ वर्ड, जो वर्ब हमने इसमें डाली उनके साथ हमने इसमें टू ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? टू। इसमें से कुछ इसमें हमारी वर्ब चली गई, उसके साथ हमने टू डाल दिया इसमें। तो देखिए, और फिर हमने कुछ और भी पार्टीशन किया। ये जैसे कि ये हमने यहाँ पे डाला जीरंड, इसको हमने नाम दिया ये। तो इसमें हमने प्लस आईएनजी, इसमें हमने जितनी भी सारी वर्ब डाली उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दी, ठीक है। और अब हम, ये हमारा तीसरा, देखिए ये हमारा पार्टिसिपल, इसमें ना हमने अपनी वर्ब की फर्स्ट आईएनजी वाली, जो आईएनजी, और थर्ड फॉर्म हमने इसमें अपनी प्लस कर दी। तो अब देखिए, जो हमने टू वाली की, इसका नाम रखा हमने इन्फिनेटिव, इसको दिया हमने जीरंड, और इसको दिया पार्टिसिपल। देखिए, टू जैसे कि टू फाइंड, टू सी, इसमें हमारी ये आएंगी। आईएनजी जैसे कि स्विमिंग, रीडिंग, डांसिंग। और थर्ड फॉर्म आईएनजी जैसे कि होता है ये गोइंग, और थर्ड जैसे कि ईटिंग, और जो भी हमारी सारी थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए, ये हुए हमारे पार्टीशन, जो कि वर्ब के हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम इन
सारे जो हमारे ये 3 पार्ट्स हैं इनको हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा इन्फिनेटिव, तो हम इसको पढ़ेंगे अब। तो देखिए अब हम बताएंगे आपको बारीकी से। तो हमारा फर्स्ट है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें हमारा टू बी प्लस होता है, मतलब जितनी भी हमारी वर्ब आएंगी उनके साथ में टू ना जुड़ जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई, तो देखिए ये वो वर्ब होती हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बेस फॉर्म होती है। जैसे कि नाउ उसमें कुछ आईएनजी आईएडी कुछ नहीं लगा होता है, जैसे कि सी, हियर, कट, स्लीप, वर्क, ये सारी हमारी होंगी जो हमारी इन्फिनेटिव, जो कि बिल्कुल बेस होता है एक वर्ब का। तो देखिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोसीडेड बाय टू, मतलब इसके साथ ना टू आता है, इसके साथ जो हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, जो बेस फॉर्म होगी उसके साथ ना टू जुड़ जाएगा। देखिए जैसे टू हियर, टू डांस, ये जितने भी होंगे हमारे, ये होंगे हमारे जो कि इन्फिनेटिव में जो कि बेस फॉर्म होती है, इसके साथ ना आईएनजी होगी ना ईडी, कुछ भी थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हमारी सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, उसमें आएगा हमारा इन्फिनेटिव, उसके साथ बस टू जुड़ जाएगा। देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन देखिए जैसे कि कुछ हमारी ये जो इन्फिनेटिव होती है ना, ये कुछ हमारी वर्ब में नहीं जुड़ती है। देखिए जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ, हियर, फील, और जैसे कट दे, और भी जैसे ईटीसी बहुत सारी होती हैं ये, जैसे ये और डांस जैसे। तो देखिए तो ये हमारी होती है ना, हम इनको क्या बोलेंगे, इनका एक अलग से नाम होता है, मतलब जिसके साथ टू नहीं आता इन्फिनेटिव में, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो देखिए इनको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, जिसके साथ ये नहीं होता है। और जो हमारी जो मॉडल्स वर्ब होती है ना, मॉडल वर्ब जैसे कि देखिए मस्ट, कुड, मे, माइट, ये जितनी भी हमारी होती है, और भी बहुत सारी आगे होती हैं, इनके साथ भी हमारा जो टू होता है ये नहीं जुड़ता, इनके साथ भी नहीं जुड़ता। और कुछ हमारे प्रपोजिशन भी होते हैं, उनके साथ भी नहीं जुड़ता। तो मतलब ये जो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी वर्ब की, अगर उसके साथ ये टू नहीं आता है, उनको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और कुछ हमारी होती है मॉडल प्रपोजिशन भी होते हैं बहुत सारे, उनके साथ भी हमारा ये जो हमारा टू है वो यूज नहीं होता है। अगर जैसे कि कोई भी एग्जाम में आए, जैसे कि मस्ट आ गया, जैसे कि या फिर फील आ गया, अगर इसके साथ टू नहीं जुड़ा है, ये हमारा जो टू है ये नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव में नहीं आएगा कि कहीं ये इन्फिनेटिव हो जाए, इनके साथ टू आता ही नहीं है। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखनी होंगी ऐसी चीज, जिसके साथ टू नहीं आता तब भी वो इन्फिनेटिव होते हैं। और देखिए और इसके फंक्शन भी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी। देखिए फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके फंक्शन। देखिए जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे देखिए टू एक्ट, ये एग्जांपल है, टू एक्ट इज नॉट एवरीथिंग। तो देखिए जैसे ये एक एग्जांपल है, अब हमने इसमें पहचान लिया हाँ ये है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है ये हमारी। अब देखिए इसके फंक्शन जैसे कि देखिए कभी कभार ये वर्ब है जो हमारी इसके बाद आया है, तो हमारा ये क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमारा किसकी तरह होगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये हमारा वर्ब का सब्जेक्ट है। अब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे जो हमारे यूज होते हैं तो हम इनको फंक्शन कहते हैं। मतलब कि जो इसका फंक्शन कहाँ पर है, ये आया इसके बाद, तो ये क्या होगा, इसका ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट यूज हुआ है। अब देखिए अब मैं बताती हूँ, ये तो हमारा था इन्फिनेटिव, कितना इजी है ये, इसको जानना बस टू से है। और भी कुछ वर्ब होती है जिनको हमको टू के बिना भी याद करना पड़ता है। अब हम बताएंगे आपको जीरन। तो देखिए अब है हमारा जीरन, सेकंड पार्ट है हमारा जीरन। अब देखिए जीरन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें बस आईएनजी जुड़ी होती है, मतलब ये कोई सी भी वर्ब की जो फॉर्म होगी ना, बस उसमें आप आईएनजी जुड़ी होगी, वो ही हमारी जीरन होगी। तो देखिए ये जो हमारी होती है, इसमें आईएनजी हमारी प्लस होती है, एक तो प्लस आईएनजी होती है, ये फंक्शन एज अ नाउन,
ये सेंटेंस में किसकी तरह फंक्शन करती है, नाउन की तरह फंक्शन करती है। देखिए जैसे मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कि देखिए आई लव प्लेइंग, आई लव प्लेइंग। और देखिए जैसे कि मैं लिख दूँ स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। देखिए जैसे कि अब देखिए ये है, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसमें बस आईएनजी जुड़ा होगा। ये मतलब एक नाउन की तरह फंक्शन करती है एक सेंटेंस में। और देखिए इसके फंक्शन जैसे क्या होंगे, अगर मैं आपको फंक्शन की बात करूं तो देखिए प्ले, ये एक ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का। इसको हम किस तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये एक ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, वर्ब के बाद है तो ऑफ कोर्स उसका ऑब्जेक्ट ही होगा। और देखिए स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो अब ये क्या होगा हमारा, देखिए ये अब होगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि देखिए अब ये हमारी ये वर्ब है और इससे ये पहले आया है तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट। अगर इसके बाद आता है ना तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो हमारी जीरेंड होती है ना, ये भी कोई जो हमारी फॉर्म होती है वर्ब की उसमें बस आईएनजी होगा, जैसे लविंग, स्विमिंग। और देखिए जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, जो भी हमारी वर्ब होंगी बस उसमें आईएनजी जोड़ी होगी ना वो हमारा जीरेंड में आ जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इंफिनिटिव होता है हमारा और जीरेंड, इसमें कैसे हम डिफरेंट करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन ऑफ इंफिनिटिव एंड जीरेंड, जो कि मैंने आपको पहले बताया जीरेंड और इंफिनिटिव क्या होते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगी, मतलब इन दोनों को अगर ये आ गए तो उनको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए वैसे तो ये बहुत ईजी है, बस इसमें टू लगा होता है, पर कुछ भी जो हमारी चेंज होते हैं उनको नहीं पहचान पाते। तो देखिए फर्स्ट है हमारा कैन फंक्शन हैज नाउन एंड सब्जेक्ट। ये जो दोनों होते हैं ना ये हमारे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह और नाउन की तरह, ये हमारे दोनों सब्जेक्ट और नाउन की तरह क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस में नाउन और सब्जेक्ट की तरह आ सकते हैं खूब। और देखिए सेकंड क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, कैन एक्ट सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब ये सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था उसका। तो ये कैन एक्ट सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये हमारा ऐसे भी दोनों फंक्शन कर सकते हैं। और मीन्स विल साइलेंटली चेंज, ये थोड़ा हार्ड होता है कि मतलब जो उनका मीनिंग होता है ना तो साइलेंटली चेंज होता है, मतलब पता नहीं पड़ता, उन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। तो ये तीनों पॉइंट क्या मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी अच्छी तरह समझ आते हैं, क्योंकि एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आता है। देखिए कैन फंक्शन एज नाउन एंड सब्जेक्ट। तो देखिए टू विन इज एवरीथिंग। अब देखिए टू विन, हाँ हम ये समझ गए हमारा इंफिनिटिव है। और देखिए ये हमारे एक सब्जेक्ट की तरह आया, नाउन की तरह आया सेंटेंस में। देखिए विनिंग इज एवरीथिंग, अब ये हमारा जीरेंड हुआ, देखिए इसमें अब आईएनजी आई है। तो देखिए इसमें हम डिफरेंट कर सकते हैं कि देखिए ये नाउन और सब्जेक्ट की तरह करता है तो कैसे करता है। यहाँ पे हमारा टू विन आया, यहाँ पे हमारा आएगा विनिंग, उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आएगी हमारी। देखिए अब ये जो हमारा टू लव टू सॉरी आई लव टू विन, देखिए टू विन ये हमारा एक, ये जो हमारा प्रपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, और आई लव विनिंग तो ये वर्ब का होगा। तो मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर कैन एक्ट सब्जेक्ट के बाद या फिर पहले ये आ सकते हैं, ये ऐसे भी फंक्शन कर सकते हैं। ये टू विन आया इंफिनिटिव, और यहाँ पे हमारा विनिंग आया, ये हुआ हमारा जीरेंड। ये हमारे मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना। देखिए ब्रीथिंग मीन्स लिविंग, ब्रीथिंग देखिए अब ये हमारा यहाँ पे वर्ब है, मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरह, ये हमारा यहाँ पे जो ये हमारा वर्ब है। और देखिए यहाँ पे जो हमने इसको यूज किया है, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हुआ एक वर्ब का, एक वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और देखिए ब्रीथिंग मीन्स लिविंग, और लिविंग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और देखिए और जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं ये हमारा इंफिनिटिव क्योंकि ये हमारा ऐसा है, सॉरी ये हमारा जीरेंड है क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आई है, दोनों की साइड हमारी आईएनजी है। और देखिए टू ब्रीथ मीन्स टू लिव, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारा इंफिनिटिव जैसे कि होता है इसमें टू आता है
तो ऐसे ही यहाँ पर टू आया है, टू ब्रीथ मीन्स टू लिव। तो देखिए हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपैरिजन इनमें कर सकते हैं। देखिए मीन्स विल साइलेंटली चेंज। देखिए अब देखिए इसको ध्यान से समझना। आई फॉरगॉट टू बाय फ्रूट्स, मतलब मैं भूल गया कि मैं फलों को खरीदना भूल गया। तो इसमें अभी क्या आया था कि मैंने फल अभी खरीदे नहीं है पर मैं भूल गया उनको खरीदना, मतलब फॉरगेट टू बाय, मतलब अभी मैं भूल गया कि अभी मैंने बाय नहीं किया, मतलब मैंने खरीदी ही नहीं है, मैं बिल्कुल भूल गई। और देखिए ये हमारा आया इन्फिनिट में क्योंकि टू आया है, इसमें हमारे साथ टू आया है एक वर्ब के साथ। देखिए आई फॉरगॉट बाइंग फ्रूट, मतलब बाइंग फ्रूट मतलब जो हमने फ्रूट खरीद लिए हैं हम उनको भूल गए वहां पर, मतलब बाइंग फ्रूट। बाइंग फ्रूट फॉरगेट मतलब हम भूल गए जो कि हमने फल खरीद लिए थे पर हम उनको भूल गए। देखिए यहाँ पे क्या हमारा, हमको वैसे इतनी अच्छी तरह पता भी नहीं पड़ा पर यहाँ पे एक मीनिंग हमारा साइलेंटली चेंज हो गया। देखिए ये था हमारा इन्फिनिटिव, इसके साथ टू आया, और जीरेंड है जो हमारा बाइंग, इसके साथ बाइंग आया। तो देखिए ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन्फिनिटिव और जीरेंड की। अब हम पढ़ाते हैं आपको पार्टिसिपल। तो देखिए अब हम बताएंगे आपको पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मैंने जैसे आपको बताया था इसमें फर्स्ट फॉर्म और इसमें थर्ड फॉर्म दी गई होती है। देखिए ये होती है हमारी, अगर इसके हम डेफिनेशन बोले, फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, मतलब ये सेंटेंस में जब यूज होती है, ये फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जिसमें हम यूज करते हैं, ये हमारी एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज की जाती है एक सेंटेंस में, मतलब विशेषता बनाने के लिए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो हमारा एडजेक्टिव यूज किया जाता है ये हमारी सेंटेंस में आती है। देखिए जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है इसके अंदर हमारी आती है आईएनजी, और जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है इसमें आती है हमारे जैसे ईडी, टी, ईएन जो भी होते हैं हमारे, इसमें ये थर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो देखिए पार्टिसिपल में बस ये टू फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं पास्ट, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे हम बोले द डॉग वॉज बार्किंग। तो देखिए अभी हमारा प्रेजेंट में ये हमारा जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में हम इसको कभी कभी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें हमारी आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की। और देखिए थर्ड फॉर्म जैसे कि अगर हम यूज करें आई फॉरगेट, सॉरी जैसे कि हम यूज करें जैसे सी, अब इसके साथ हम लोग जैसे शी हैड प्लेड टुमारो, जैसे कि हम लगा रहे इवनिंग। अभी जैसे हम एक सेंटेंस बना दिया जैसे कि हमने ये, तो देखिए अब यहाँ पे हमारी जो ये है हमारी थर्ड फॉर्म में यूज हुई। तो देखिए यहाँ जैसे कि हमारी ये लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पास्ट में थर्ड फॉर्म होती है, इसमें ई एन टी ये सारे हमारे यूज होते हैं। देखिए अब मैं आपको इसकी फंक्शन बताती हूँ। देखिए फंक्शन क्या होते हैं, जो हमारा ये प्रेजेंट होता है, एक तो ये हमारा प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। और देखिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और देखिए और ये हमारा किस में यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें भी ये यूज होती है जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। और ये तो आपको जैसे कि पता है ईडी और ये तो हमारे जैसे परफेक्ट में यूज होती है। तो देखिए अब जैसे कि अब इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए ये जो हमारे एक एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, देखिए जैसे ये है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए अब इसमें क्या है हमारा, जो ये पहली बात तो ये जो हमारी वर्ब है ये इसका एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज है, और इसने बताई हमको विशेषता बताई
कि यह बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है ये। तो देखिए अब इसको हमने ये जो हमारे ये एडजेक्टिव है इसने हमको विशेषता बताई तो इस बुक की, और ये हमारा एक वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हुआ है। तो हमारा पार्टिसिपल क्या होता है, बस इसमें एडजेक्टिव होते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म आती है जिसको हम प्रेजेंट वो पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी बिटवीन पार्टिसिपल एंड जीरंड। तो देखिए अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल। इधर मैं आपको पढ़ा दी है तो अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी। तो जीरंड एज यू नो ये एक नाउन की तरह एक्ट करता है, फंक्शन करता है एक सेंटेंस में, और पार्टिसिपल जो होता है हमारा एक एडजेक्टिव की तरह, ये हमारे एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, ये हमारा एक नाउन एक जीरंड की तरह एक्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, जैसे आई सॉ हिम स्विमिंग। और देखिए अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई लव स्विमिंग। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, स्विमिंग। तो देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया जीरंड जो कि एक नाउन की तरह यूज होता है, एक पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह। तो देखिए जैसे आई सॉ हिम स्विमिंग, तो देखिए अब ये स्विमिंग यहाँ पे कैसे यूज है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है एक प्रोनाउन को। क्योंकि देखिए इससे पहले हिम है जो ये एक प्रोनाउन है, तो देखिए ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है जो हमारा स्विमिंग है उसके बारे में विशेषता बता रहा है जो कि एडजेक्टिव बताता है नाउन और प्रोनाउन की। तो ये यहाँ पर जो हमारा ये हिम को ये क्वालिफाई कर रहा है। और देखिए अब जैसे कि मैंने आपको जीरंड बताया नाउन की तरह, जैसे आई लव स्विमिंग, देखिए और ये वर्ब का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये हमारा एक वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और ये फंक्शन कर रहा है एक नाउन की तरह। ये तो आपको सिंपली समझ आ गए होंगे क्योंकि ये एक नाउन की तरह कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह। तो बस यही होते हैं जीरंड और पार्टिसिपल। ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।